तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आज हम लेकर आए संपूर्ण भूगोल, जो कि एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन होगा। और संपूर्ण भूगोल यहाँ पर कोई भी बच्चों पढ़ सकता है। जिसको बिहार की संपूर्ण भूगोल के बारे में जानकारी अगर इकट्ठा करनी हो तो यह वीडियो जरूर देखें। तो भी संपूर्ण भूगोल यानी बिहार की संपूर्ण भूगोल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार में क्या होता है, बिहार की नदियाँ क्या है, इस सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस भाग में स्थित है। बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो चलिए इसका आंसर बोलिए लोग आप लोग कि बिहार राज्य जो भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर भारत उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो बिहार की भौगोलिक स्थिति होती है वह होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर होता है। इस तरह यहाँ पर बिहार की जो मैप है, यानी यहाँ पर दिया गया है मैप, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि बिहार बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। जो बिहार है वह पूरे भारत की जो जनसंख्या यानी क्षेत्रफल है उसके दृष्टि से जो भारत है वह 12 स्थान पर आता है। यानी इससे 11 बड़ा राज्य होता है। और यह 12 पर जो आता है, जो क्या आता है, बिहार आता है। कौन आता है, बिहार आता है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है। तो जो बिहार का क्षेत्रफल होता है वह भारत के क्षेत्रफल का 2.86% होता है, या कहीं कहीं पर दिया रहता है जो कि 2.87 या 88% दिया रहता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यह हम बता रहे हैं 2011 जब जनगणना हुआ था उस समय की डाटा को बताए हैं। उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल कितनी है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। उसी तरह पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई कितनी होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई, पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी होती है, जो कि 483 किलोमीटर होती है। यानी पश्चिम की पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी होती है, 483 किलोमीटर। उसी के साथ है कि उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी होती है। उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई जो कि 345 किलोमीटर होता है। उसके साथ है कि बिहार की चौहदी क्या होती है। जो बिहार की चौहदी उत्तर में नेपाल होता है, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश होता है। उसके बाद दिया है कि प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को 2 भागों में बांटा गया है। एक में दिया है गंगा का उत्तरी मैदान और 2 में दिया है गंगा का दक्षिणी मैदान। यानी प्राकृतिक बनावट के अनुसार
कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक बनावट कैसी होती है? तो जो गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान की जो प्राकृतिक बनावट होती है, वह मुख्य रूप से क्या होती है? समतल भूमि से बना होता है। वह मुख्य रूप से किससे बना होता है? समतल भूमि से बना होता है। उसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? यानी जो गंगा नदी होता है वह बिहार की मध्य इस भाग से गुजरती हुई 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। यानी बीचों बीच क्या करती है? बिहार को बीचों बीच क्या करती है? जो बिहार को बीचों बीच से बहती है, कौन सी नदियाँ? गंगा नदियाँ जो होती है वह बिहार के बीचों बीच से बहती है। गंगा नदी गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? यानी गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो गंगा के उत्तरी भाग को हम बिहार का उत्तरी मैदान कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को हम बिहार का दक्षिणी मैदान कहते हैं। उसी के साथ है कि को गंगा बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? यानी बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा कि इस राज्य का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। यानी बिहार को गंगा का मैदान किस लिए कहा जाता है? तो बिहार को गंगा का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इस बिहार का निर्माण हुआ है, इसीलिए बिहार को गंगा का मैदान कहा जाता है। उसके बाद दिया है कि बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार के दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर होती है? तो वह ढाल किस ओर होती है? तो वह ढाल जो होती है वह गंगा की ओर होती है। किस ओर होती है? गंगा की ओर होती है। किस ओर होती है? गंगा की ओर होती है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा? वह ढाल किस ओर होती है? तो गंगा की ओर होती है। अब इसका आंसर गंगा की ओर होती है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी बिहार की जो कुल जनसंख्या है अभी तो बढ़ गई है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार 10,40,99,452 होता है। यानी 10,40,99,452 जो कि जनसंख्या है। जो कि क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या है किनका? 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितना है? 5,42,42,78,157 और जिसमें महिला है 4,98,21,295। उसी के साथ यहाँ पर है कि बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो बिहार की जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का लगभग 8,57% है। अभी तो इससे अधिक हो गया है, लेकिन भारत की जनसंख्या का 2011 जनगणना के अनुसार 8,57% ही है। उसके बाद है यहाँ पर जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसके अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौवा स्थान पर है। तो 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार यह कितने स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, जो पूरे बिहार की जनसंख्या का 5.68% है। जो पूरे बिहार की जनसंख्या का 5.68% केवल पटना में ही जनसंख्या पाए जाते हैं। उसके बाद जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वह जिला शेखपुरा होता है,
जो पूरे बिहार की जनसंख्या के 0.62% जो कि लोग होते यानी जनसंख्या होते हैं वो शेखपुरा में पाए जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बिहार का जो जिला है वो कि गया होता है, जिसका क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर होता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला गया कौन सा है, जो गया है जिसका क्षेत्रफल 4976 किलोमीटर होता है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार की क्षेत्रफल के दृष्टि से जो बिहार का सबसे छोटा जिला है वह शिवघर है, जिसकी क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर होता है। उसके बाद है यहाँ पर बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व 1106 या 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 1102, कहीं कहीं पर 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दिया रहता है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन कि बिहार की कुल आबादी या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती है। यानी लगभग 90% यानी 90%। लेकिन इसका आंसर साफ साफ लिखा गया एनसीईआरटी में कि 88.7%, 88.7% लगभग दिया गया है यानी एनसीईआरटी में। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक है। किस जिला की जो जनसंख्या है वह सबसे तेजी से बढ़ती है, वह क्या है, वह जो है शिवघर है, जिसमें 36.16% की वृद्धि दर है। कितनी वृद्धि दर है? 36.16% की वृद्धि दर है, जो इतनी तेजी से बढ़ती है। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम होती है, वह है नालंदा, जहाँ वृद्धि दर सबसे जनसंख्या कम वृद्धि होती है, 18.64% होता है। जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो कि शिवघर है, जिसका 1882 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। यानी 1882 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। यानी एक व्यक्ति को 1882 वर्ग किलोमीटर वहाँ पर वह क्या है, घनत्व है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो कि कैमूर है, जो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। उसी के साथ है कि बिहार राज्य का लिंग अनुपात क्या है। जो बिहार राज्य का लिंग अनुपात है, यानी 916 लड़कियों पर स्त्रियों पर 1000 पुरुष है। 916 लड़कियों या स्त्रियों पर कितना पुरुष है? 1000 पुरुष है। 1000 पुरुष है। उसके बाद दिया है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वह गोपालगंज है। वह जिला कौन सा है? गोपालगंज है। उसके बाद सबसे कम यानी न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वह जिला मुंगेर है, जिसमें 879 स्त्रियां और 1000 पुरुष है। उसके बाद है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर क्या है? बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? यानी बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वह 63.82%, यानी पुरुष साक्षरता दर 32
यानी कितना होता है, इतना इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 3,27,11,975 जो कि पुरुष होते हैं। और महिला साक्षर कितना होते हैं, यानी 21,67,82,81, यानी इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2,16,78,100 सॉरी, इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,16,78,200 279 होता है। महिला साक्षर कितने होते हैं, इतना होते हैं। साक्षरता दर यानी पढ़ी लिखी। उसके बाद है कि बिहार के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार के किस राज्य की, सॉरी भारत के, सॉरी यहाँ पर भारत दिया है हमको मिस्टेक, यानी भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम होती है, वह बिहार राज्य है जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। यहाँ बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, यानी बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, जो कि 120 सेंटीमीटर यानी सेमी है। बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होता है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा यानी सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो वह किशनगंज में होता है। यानी किस जिला या किस स्थान पर होता है, तो किशनगंज में होता है। बिहार के सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, तो वह किशनगंज है। कौन सा है, किशनगंज। और बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो गया है। यानी बिहार के में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो गया में। बिहार का सबसे अधिक सर्वाधिक गर्मी जिला कौन सा है, जो गया होता है। बिहार में सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन सा है, जो कि पश्चिमी चंपारण है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, यानी बिहार का सर्वाधिक उच्च शिखर कौन सा है, जिसको हम चंपारण की सम्मेश्वर श्रेणी कहते हैं। सम्मेश्वर श्रेणी यानी चंपारण की सम्मेश्वर श्रेणी, यानी 875 मीटर होता है। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो चंपारण यानी हमारे पूर्वी चंपारण की जो सम्मेश्वर श्रेणी है, यानी वह कितना है, और उसकी लंबाई यानी ऊंचाई कितना है, तो वह 875 मीटर ऊंचाई है। यानी 40 नंबर है कि लू क्या है, तो लू क्या है, प्रत्येक वर्ष मार्च से जून में मध्य बिहार में धूल भारी गर्म हवा चला करती है जिसे हम लोग लू कहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं कि लू के समय यानी 12 बजे उस समय जो धूप निकलती है, उसी को हम लोग लू कहते हैं। उसके बाद दिया है कि बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है, तो उस नदी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। यानी बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। उसके बाद दिया है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जिलों की संख्या है जो कितनी है, 8 है। उसके बाद बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 104 दिया है, लेकिन ये इसका आंसर 101 होगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 101 होगा। यानी बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 885 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 885 है। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो वह 8406 है। यानी बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो वह कितनी है, 8406 है। बिहार की राजधानी कहाँ है, जो कि पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, जो पटना है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है, जो कि हिंदी और उर्दू होता है, लेकिन हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, जो कि उर्दू होता है। बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है,
तो 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? यानी बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। यानी बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसून है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसून है। बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है? बिहार का रामानुजन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को बिहार का रामानुजन कहा जाता है। बिहार राज्य में के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? यानी 6.35% क्या है? भाग पर वन है। 6.35%, 6.35% भाग पर क्या है? वन है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उसे हम लोग रोहतास कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहतास। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? रोहतास, जो 167 हेक्टेयर में है, जो 167 हेक्टेयर में है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस सभी को फेयर या नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। अगले मिलते हैं बिहार के संपूर्ण इतिहास के साथ। तब तक के लिए बाय। लव यू गाइज।